बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 का आज लेक्चर नंबर 9 है और हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर जिसको आप अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कहते हो कि कैंसर के अंदर सेल की तकसीम क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। और आज इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पिछले आपने टॉपिक में लास्ट टॉपिक में आपने ट्यूमर की तारीफ की थी, अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल। फिर आपने ट्यूमर को दो में तकसीम किया था, बिनाइन ट्यूमर और मलिग्नेंट ट्यूमर। और मलिग्नेंट ट्यूमर को आपने कैंसर का नाम दिया था। और कैंसर जो होता है या मलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं वो कैंसर के सेल होते हैं। थोड़ा आज देख लेते हैं कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क होगा बेटा। कैंसर के सेल्स और नॉर्मल सेल्स में क्या फ़र्क होता है कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है फर्क करना, डिफरेंशिएट करना। कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल सेल। कैंसर के सेल को आप अलग कर सकते हो किससे? नॉर्मल सेल से। क्यों? बिकॉज दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन द नॉर्मल सेल्स। ठीक हो गया बेटा, इधर आप बनाते जाएं। ये कौन से सेल्स हैं? कैंसर सेल्स हैं। और ये कौन से सेल्स हैं? नॉर्मल सेल्स हैं। पहली बात, ये जो कैंसर के सेल होते हैं ये बेटा लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। लेस डिफरेंशिएटेड इसका मतलब है लेस स्पेशलाइज्ड। इनके इन सेल्स को अपने काम का नहीं पता होता कि उन्हें क्या काम करना है। तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इनको काम का नहीं पता होता। लेकिन खुराक खाते रहते हैं नॉर्मल सेल की, लेकिन काम अपना ठीक तरीके से नहीं करते। सो कैंसर के सेल लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं और हमारे नॉर्मल सेल मोर डिफरेंशिएटेड। नॉर्मल सेल क्या होते हैं? मोर डिफरेंशिएटेड। ठीक हो गया बेटा। और क्यों? क्योंकि स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको काम का पता होता है। एक बात होगी कि कैंसर के सेल दे आर लेस डिफरेंशिएटेड देन द नॉर्मल सेल। इसके अलावा जो कैंसर के सेल होते हैं दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स। तो ये क्या होते हैं? रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं। ऐसी खसूसियात शो करते हैं जो खसूसियात क्या दिखाती है कि दे आर रैपिडली ग्रोइंग, जबकि ये नॉर्मली ग्रोइंग। ये क्या करते हैं बेटा? नॉर्मल तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये फर्क आप देख रहे हो। कैंसर के सेल लेस डिफरेंशिएटेड, नॉर्मल सेल मोर डिफरेंशिएटेड, दे आर रैपिडली ग्रोइंग, दे आर नॉर्मली ग्रोइंग। अब आपने कहा कैंसर के सेल जो होते हैं दे आर रैपिडली ग्रोइंग सेल। कैसे पता चलता है कि ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं बेटा? इससे पता चलता है, पहली बात, अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो ज़्यादा हो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की अगर रेशो ज़्यादा हो जाए ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए वो सेल रैपिडली ग्रो कर रहा है और किसकी तरफ जा रहा है? सेल कैंसर की तरफ। और अगर उसका न्यूक्लियोलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, उसका न्यूक्लियोलाई ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, तभी आप कहोगे ये रैपिडली ग्रो कर रहा है। और तीसरे नंबर पे उसमें क्या ज़्यादा होती है? माइटोसिस ज़्यादा होती है। सो अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो क्या हो? ज़्यादा हो जाए, उसके न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट हो जाए और उसमें माइटोसिस बढ़ जाए, तो आप कहते हो ये सेल रैपिडली ग्रो कर रहा है। और रैपिडली सेल जो होते हैं वो किसकी निशानी है ग्रो करने की? रैपिडली ग्रोइंग सेल किसकी निशानी होती है? कैंसर के सेल्स की। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा अक्सर पूछते हैं कि आप कैंसर के सेल को किस तरह डिफरेंशिएट करते हो देन द नॉर्मल सेल्स। देख ले दोबारा, कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल सेल बिकॉज कैंसर सेल्स आर लेस डिफरेंशिएटेड देन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल। कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होते हैं। रैपिडली ग्रोइंग सेल मतलब हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो। कैंसर के सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की रेशो ज़्यादा होती है, मतलब न्यूक्लियस का साइज ज़्यादा होता है। न्यूक्लियस का साइज जब ज़्यादा है तो उसके अंदर जो मौजूद न्यूक्लियोलाई है वो भी वाज़ेह हो जाते हैं, प्रोमिनेंट। और उसके बाद इंक्रीज माइटोसिस भी ये सेल कैंसर के सेल शो करते हैं। ये उस शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब था। आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल इन अदरवाइज नॉर्मल सेल और नॉर्मल टिश्यू इज एन इंडिकेशन ऑफ मैलिग्नेंसी। कि सपोज बेटा ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक हो गया, और ये सारे नॉर्मल सेल्स हैं आपके, और वहां पे क्या हो गया? इन्वेडिंग सेल्स आ गए। वहां पे कौन से सेल्स आ गए? इन्वेडिंग सेल्स आ गए। ये स्पोर सेल्स हैं, इन्वेडिंग सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स हैं ओवरऑल, और उन नॉर्मल सेल्स में क्या आ चुके हैं? नॉर्मल सेल्स हैं ओवरऑल, और नॉर्मल सेल्स के अंदर कौन से सेल पहुंच गए? इन्वेडिंग सेल्स। तो ये किसकी तरफ निशानी है, किसकी तरफ इशारा है, किसकी इंडिकेशन है बेटा? मैलिग्नेंसी की।
कि मैलिग्नेंसी होने वाली है, कैंसर होने वाला है, उसकी तरफ इशारा होता है। सो क्या देखा आपने, द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल, द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल किसके अंदर, इन अदरवाइज नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के अंदर इन्वेडिंग सेल का आना, दैट इज इंडिकेशन, इशारा है मैलिग्नेंसी का। किसको जाहिर करेगा, मैलिग्नेंसी को जाहिर करेगा कि ये मैलिग्नेंसी होने वाली है, कैंसर हो रहा है इधर। अब देखते बेटा काजेस मैलिग्नेंसी की, कैंसर की काजेस। बेटा काजेस म्यूटेशन होती हैं, कैंसर की काजेस क्या होती हैं, म्यूटेशन होती हैं। और म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, मेनली इन द सोमैटिक सेल। और याद रखना सोमैटिक सेल वो होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक हो गया। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो हमारा जिस्म बनाते हैं। ज़्यादातर जो कैंसर की वजह होती है वो म्यूटेशन किसके अंदर, सोमैटिक सेल। इसके अलावा accumulation of as few as 3 to as many as 20 म्यूटेशन कहाँ पे, इन द जीन, कौन सी जीन, दैट रेगुलेट सेल डिवीजन, उनसे भी क्या हो सकती है बेटा, उनसे भी कैंसर हो सकता है। पहली वजह, ज़्यादातर वजह, मेन वजह कि म्यूटेशन होती है सोमैटिक सेल में, उससे कैंसर हो जाता है। या दूसरी वजह क्या हो सकती है, accumulation of as few as 3 to as many as 20 म्यूटेशन, तकरीबन 3 से लेकर कितनी म्यूटेशन होती है, 3 से लेकर 20 तक म्यूटेशन होती है। किसके अंदर, जीन्स के अंदर। कौन सी जीन्स के अंदर, जो कि रेगुलेट करती हैं, बाकायदा बनाती हैं सेल डिवीजन के अंदर, उन जीन के अंदर भी म्यूटेशन हो सक जाती है। सो उन जीन के अंदर म्यूटेशन से, सोमैटिक सेल के अंदर म्यूटेशन से क्या होता है बेटा, कैंसर होता है। ओके, जब ये म्यूटेशन हो जाए, व्हेन दिस म्यूटेशन occur then they bring two basic changes in the cell। जब ये चाहे ये वाली म्यूटेशन हो चाहे ये वाली म्यूटेशन हो, जब म्यूटेशन हो जाए तो इन म्यूटेशन के नतीजे में कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, 2 बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं सेल्स के अंदर। कितनी बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं सेल के अंदर, 2 बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं सेल के अंदर। 1 2, पहली तब्दीली, मेटास्टेटिक सेल ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल एंड ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट provided by basal lamina and other barrier. Ultimately, metastatic cells can invade other part of the body। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि मेटास्टेटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद द नॉर्मल सेल्स। कि जो मेटास्टेटिक सेल्स होता है सबसे पहले वो क्या करता है, अपने नॉर्मल सेल से अपना कॉन्टैक्ट खत्म करता है। सपोज ये बेटा मेटास्टेटिक सेल्स हैं, ये सबसे पहले अपना कांटेक्ट क्या करेगा, ख़त्म करेगा नॉर्मल सेल से। पहले कांटेक्ट में था, मतलब जुड़े हुए थे सारे सेल्स, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपना कांटेक्ट नॉर्मल सेल से क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो लाइक इस तरह आप कह सकते हो कि सबसे पहले वो अपना कांटेक्ट नॉर्मल सेल से क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसने नॉर्मल सेल से अपना कांटेक्ट ख़त्म किया। दूसरा मैं आपको बता दूँ बेटा, एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं बेसल लैमिना। बेसल लैमिना, वो जो बेसल लैमिना होते हैं बेटा, वो सेल की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, उनको कंट्रोल में रखते हैं। तो जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मल सेल्स हैं ब्लू वाले, जबकि ये कौन से सेल हैं, ग्रीन वाले, कैंसर के सेल्स हैं। एक तो कैंसर सेल ने क्या किया, अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया नॉर्मल सेल्स के साथ। और उसके बाद बेटा ये जो बेसल लैमिना है ना, ये सेल को मूव नहीं करने देती, ये बेसल लैमिना जो है सेल को मूव नहीं करने देती। लेकिन ये जो मेटास्टेटिक सेल्स हैं, एक तो इन्होंने दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये क्या करते हैं बेटा, दूसरा ये बेसल लैमिना को भी तोड़ देते हैं। और जो सेल की मूवमेंट की सेल की मूवमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है, सेल आपने हरकत नहीं करनी, आप यहाँ के सेल इधर रहना है आपने। लेकिन चूंकि बेसल लैमिना टूट चुका है तो ये सेल क्या करते हैं, वहाँ से मूव कर जाते हैं। सो जो सेल की हरकत के लिए रुकावटें लगी होती हैं, सेल आपने हरकत नहीं करनी, जिसमें बेसल लैमिना मेन है, और भी रुकावटें होती हैं, वो रुकावटें क्या हो जाती हैं बेटा, टूट जाती हैं, और फिर वो सेल दूसरी जगहों पे हरकत कर जाते हैं। सो इसको देखें आप, मेटास्टेटिक सेल ब्रेक देयर कांटेक्ट विद द अदर सेल। मेटास्टेटिक जो सेल होते हैं बेटा, वो दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट को ब्रेक करते हैं, एक बार। दूसरा काम, ओवरकम द रेस्ट्रिक्शन, उन रेस्ट्रिक्शन के ऊपर भी काबू पाते हैं, ऑन द सेल मूवमेंट, सेल की मूवमेंट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई होती है, सेल आपने हरकत नहीं करनी, उनको भी ओवरकम करते हैं, उनको भी खत्म करते हैं। कौन वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था, बेसल लैमिना, वो मेम्ब्रेन लगा रही थी। इन्होंने क्या किया, उस लैमिना को भी तोड़ दिया
और दूसरा रुकावटों को भी तोड़ दिया, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली मेटास्टेटिक सेल कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये मेटास्टेटिक सेल जिसके दूसरे हिस्सों पे हमला कर सकते हैं। आगे, दे प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली, ये प्रोलिफरेट करते हैं, ये ग्रो करते हैं, कितनी, अनलिमिटेडली, बहुत ज़्यादा, विदाउट कंसीडरिंग द चेक्स और द प्रोग्राम ऑफ द बॉडी, बॉडी के चेक्स को भी, बॉडी के प्रोग्राम्स को भी ये कंसीडर नहीं करते कि जिसको ज़रूरत है या नहीं है, ये उसको कोई मलूज़ खातर नहीं रखते, ये उसका कोई एहसास नहीं करते और प्रोलिफरेट गैर महदूद हद तक करते चले जाते हैं। तो ये बेटा आपने टॉपिक कवर किया, कैंसर और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन।